नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। अभी लोकसभा के सत्र की शुरुआत हुई भी नहीं है। सत्र की शुरुआत मतलब बजट सत्र का पहला हिस्सा तो बीत गया है। दूसरा हिस्सा है, ये परंपरा है कि 2 हिस्सों के बीच में एक रिसेस होता है, एक ब्रेक होता है और उसके बाद दूसरा हिस्सा शुरू होता है। तो शुरू से ऐसा ही चलता है, अभी भी वही चल रहा है क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन होता है। बजट इसमें होता है, बजट पेश किया जाता है, उसके बाद पारित किया जाता है। परंपरा तो ये रही है कि हर महकमा जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन मिनिस्ट्रीज़ के अलग-अलग बजट को डिस्कस किया जाए और उसके बाद अलग-अलग पास किया जाए। लेकिन वो सब नहीं होता है आजकल। इतना समय सरकार के पास नहीं है कि विपक्ष के पास नहीं है कि इतना दिन हाउस ही नहीं चलता है। और गिलोटिन मतलब एक वो प्रक्रिया होती है जिसके चलते सारे डिपार्टमेंट्स के बजट को एक ही बार में पास कर दिया जाता है। उसको गिलोटिन बोलते हैं। तो वो गिलोटिन से इस हर बार पास हो जा रहा है, इस बार भी हो ही जाएगा। बजट तो पास। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बजट सत्र में बड़ी खबर क्या आ गई? बजट सत्र के दूसरे हिस्से हिस्से की शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओम बिड़ला के सपोर्ट में आ गए हैं। ओम बिड़ला के सपोर्ट में कूद गए हैं। आज उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भैया ओम बिड़ला जो है उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि ये तो बहुत ही शानदार शानदार स्पीकर है। ऐसा स्पीकर तो कोई हुआ ही नहीं। और उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई पक्षपात नहीं है। ये किसी तरह का पक्षपात नहीं करते रहे हैं और इन जैसा स्पीकर तो है ही नहीं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के प्रति ये जितने उत्तरदायी हैं, इतना तो कोई है ही नहीं भाई। कोटा में गए थे प्रधानमंत्री, तो जाहिर है भाई लोकल एमपी की तो सब लोकल एमपी भी हैं वो। तो उन्होंने इतनी तारीफ की है और कोटा के लोगों को कहा कि आपके तो जिंदगी में बदलाव ही ला दिया। ओम बिड़ला ने इतने प्रयास किए हैं कि आपके लाइफ में बहुत बदलाव आ गया और इसके लिए प्रयास करते रहते, उनका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कोटा एयरपोर्ट के शिलान्यास पर गए थे, वहां बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कोटा के एमपी ओम बिड़ला का भी जरूरी प्रोजेक्ट के लिए उनकी लगातार कोशिशों के लिए तारीफ करना चाहता हूं। पीएम ने कहा कि उनकी लगातार कोशिश कोटा के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नए मौके दे रहा है। लोकसभा के स्पीकर के रूप में सराहा। ये हुआ क्यों, ये भी कहानी बताता हूं। लोकसभा स्पीकर के रूप में बिड़ला की भूमिका जबरदस्त है, सराहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि लोकसभा में एक बेहतरीन स्पीकर, संविधान के पूरी तरह प्रति समर्पित, इतने जबरदस्त समर्पित तो कोई है ही नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के प्रति पूरी वफादारी। कहा कि आज किसी पार्टी के मेंबर तो है नहीं, जाहिर है वो स्पीकर तो किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते। जब मैं उन्हें हाउस में देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद यह शिक्षा के शहर से जाने का असर है भाई। ये लोकसभा स्पीकर होने के बावजूद वो एक अच्छे लीडर की तरह भी काम करते हैं। ये पता नहीं ये बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखता है, ये बात हैरानी की है। सांसदों के प्रति कैसा है बिरला का व्यवहार, ये भी बताया। पीएम ने कहा कि बिरला सबको साथ लेकर चलते हैं। सबको साथ लेकर कहां चलते हैं ये नहीं पता। वे हाउस में हमारे सभी एमपीज को बहुत अच्छे से संभालते हैं, उनकी भावनाओं की इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि वे ऐसे स्पीकर हैं जो एमपीज की बहुत सम्मान करते हैं। पीएम ने कहा, अगर कुछ घमंडी ऊंचे परिवार के बिगड़े हुए स्टूडेंट्स भी आकर अपनी गुस्सैल आदतें छोड़ने से मना कर दें, तब भी वे हाउस के हेड के तौर पर उनको संभालते हैं। पीएम ने यह भी कह दिया कि किसी की बेइज्जती नहीं करते, कड़वी बातें बर्दाश्त भी कर लेते हैं। अब भैया ये सब बातें प्रधानमंत्री ने बोली बिड़ला जी के बारे में, ओम बिड़ला जी के बारे में। ओम बिड़ला हिंदुस्तान के बड़े विरले स्पीकर्स में से हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। और अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले प्रधानमंत्री एक किस्म से उनके लिए बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। बता रहे हैं कि भैया वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बहुत शानदार ईमानदार काम करते हैं और ये तमाम बातें वो बता रहे हैं पीएम ने उनके बारे में बताई। अब देखिए कहानी क्या है? कहानी ये है कि ओम बिड़ला के खिलाफ लगातार शिकंजा अब कसता जा रहा है। विपक्ष ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर दी हैं कि भाई उनको सदन के भीतर पूरी तरीके से उनका जो कामकाज है, उनका जो पक्षपाती रवैया है, जिसका आरोप विपक्ष लगाता है कि बहुत पक्षपाती हैं, उस कामकाज के तरीके को, उनके पक्षपाती रवैये को विपक्ष जिसका आरोप लगाता है, उसको एक्सपोज करने के लिए विपक्ष ने पूरी कमर कस ली है। अभी तक ये लग रहा था कि शायद ममता बनर्जी प्रतिपक्ष की सपोर्ट में नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने भी ऐलान कर दिया। असल में हुआ ये था कि शुरू में ओम बिड़ला के बारे में कहा गया था कि भई जो दस्तखत करने थे रिमूवल के नोटिस पर, उस पर
साइन करने से कांग्रेस पार्टी ने किए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने विपक्ष में किए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग साइन नहीं करेंगे, हम लोग समय देना चाहते हैं। उस टाइम अभिषेक बैनर्जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि भई थोड़ा समय दे दें और ताकि पता लग जाए कि अगर ये ठीक तरीके से अपने रवैये को सुधार लेंगे, सुधर जाएँगे, तो हम लोगों को ज़रूरत ना पड़े शायद इसकी। लेकिन अब फिर अभी जो है खबर ये आई है 2 दिन पहले कि तृणमूल कांग्रेस ने भी कह दिया है कि हम लोग भी विपक्ष का जो प्रस्ताव है उसके पक्ष में ही हैं, उसके समर्थन में हैं। मतलब ओम बिड़ला के खिलाफ हम लोग भी मतदान करेंगे। अब देखिए ये बात दर्शकों को क्लियर हो जाए कि मतदान कोई कहीं करे, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ओम बिड़ला के पक्ष में सत्तारूढ़ गठबंधन है, उनके सहयोगी दल हैं, तो उनको हरा तो सकते नहीं है। भई हरा सकते तो फिर अपना स्पीकर बना लेते, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ओम बिड़ला के खिलाफ ये जो प्रस्ताव आएगा, इस प्रस्ताव में जिस तरीके से ओम बिड़ला के काम करने के तरीके, उनके पक्षपातपूर्ण रवैये पर जो आरोप लगाते रहते हैं, उनको और विस्तार से खुलकर कांग्रेस के नेता या विपक्ष के नेता लगाएंगे। तो अब नई घटनाक्रम ये हुआ है कि ओम बिड़ला के खिलाफ अब तृणमूल कांग्रेस ने भी कह दिया है कि हम लोग भी मतदान के वक्त विपक्ष के साथ रहेंगे। पहले उन्होंने साइन नहीं किए थे, अब उन्होंने कह दिया। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम कहीं न कहीं एक अलग लेवल का है और प्रधानमंत्री को कूदना पड़ा, प्रधानमंत्री को उनके समर्थन में आना पड़ा। ये दिखाता है कि ओम बिड़ला जो है आज उनके ऊपर भरोसा किस तरीके से एनडीए के सांसद करें, ये वो अपने सांसदों को भी एक मैसेज देने की कोशिश है। हालाँकि व्हिप इश्यू कर दिया है तो सब सांसदों को सदन में रहना है, 9 तारीख को ये पूरा घटनाक्रम होगा। तो अब देखते हैं कि क्या कहानी होती है। लेकिन जो भी होगी रोमांचक होगी। राहुल गांधी और विपक्ष ने जिस तरीके से ओम बिड़ला को घेरा है, उससे सत्तारूढ़ गठबंधन या खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके जो सिपहसालार हैं, वो सब बड़े कन्फ्यूजन में हैं, परेशानी में दिख रहे हैं और ढूँढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस एम्बैरेसमेंट से बाहर निकला जाए। तो अब जब निकल जाएँगे लेकिन पीएम ने खुल के आज बैटिंग करी और उन्होंने बिड़ला को एक बहुत बेहतरीन स्पीकर बता दिया। लेकिन ये बेहतरीन स्पीकर अगर बताते दूसरे सांसद तो ज़्यादा असर पड़ता। लेकिन पीएम ने बताया है तो उनको भई बेहतरीन स्पीकर होंगे तभी बताया है। प्रधानमंत्री तो झूठ बोलते नहीं हैं। ख़ास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा सच ही बोलते हैं। तो उन्होंने सच बोली। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों और आपसे गुज़ारिश ये है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जॉइन कीजिए अगर संभव है तो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।